रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने यह दावा किया कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मार्स पर रहता था। साथ ही उसने हमारे ग्रह धरती को लेकर भी कई सारी भविष्यवाणियां करी जो सच में बहुत भयानक थी। और आज मैं आपको उसी बच्चे की कहानी बताने वाला हूं। और बच्चे जो अपने सर को 5 महीने की उम्र तक भी सही से नहीं संभाल पाते, वहीं बोरिस किप्रियानोविक नाम का ये बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में ही अपने सर को संभालने में सक्षम था। और यहीं से इस बच्चे की बहुत अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमीशा दश को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही उसके माँ बाप ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को देखा कि उनका बच्चा खुद अपना सर संभाल रहा है, इधर उधर देख रहा है, उन्होंने उसके अंदर और खूबियां ढूंढनी शुरू कर दी। और आगे चलकर उन्हें पता लग गया कि उन्होंने एक चमत्कार को ही जन्म दिया है। बोरिस का जन्म सन 1996 में हुआ था और इस बच्चे के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद उसने बोलना तक शुरू कर दिया। और जब वो 18 महीनों का था तब उसे पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और कैसे कुछ ड्रॉ करना है। ऐसी स्किल्स को देखकर बोरिस ने किंडरगार्टन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया। क्लास में मौजूद टीचर्स इस बच्चे की स्किल्स को देखकर हैरान थे। इस छोटी सी उम्र में वो और बच्चों से बहुत हटकर प्रोग्रेस कर रहा था। फिर एक दिन उसकी एक टीचर को यह महसूस हुआ कि बोरिस को अंतरिक्ष में रुचि रखना बहुत पसंद है। और सबसे कमाल की बात यह थी कि जब उसकी टीचर ने उसके माता पिता से इसकी बात की तो उसकी माता ने बताया कि उन्होंने तो कभी भी अपने बच्चे को अंतरिक्ष से संबंधित बातें नहीं बताई, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में इस बच्चे को सभी ग्रह, सितारे और कॉन्स्टलेशंस की जानकारी थी। बहुत से विशेषज्ञों ने इस बच्चे की जांच करी और उन्होंने इसे एक जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्पेस की नॉलेज अब बाहर आ रही थी। और ये सब उसके 7 साल का होने तक चलता रहा। और जैसे ही उसने अपनी उम्र के 7 साल पूरे किए तो उसने अपने माता पिता को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया। इस उम्र में वो अपने माता पिता के साथ कैंपिंग की ट्रिप पर गया और यहीं से इन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखें बंद कर अपने मुंह को खोलने के लिए कहा, क्योंकि उसे उनको कुछ बताना था, लेकिन उसके परिवार ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अपने इस तरह से इग्नोर होने पर उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह से अपने माता पिता को ऐसा करने के लिए मना लिया। और अब सभी लोग बोरिस की बातें सुनने को तैयार थे। उसने बातें ना घुमाते हुए सीधा अपने माता पिता से ये कह डाला कि वो इस धरती का नहीं बल्कि मार्स से आया है और उसे यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठा हर इंसान पूरी तरह से हैरान था। उसने खास तौर पर सभी को यह बताया कि अपनी पिछली जिंदगी में वो मार्स पर कहां रहता था। उस कैंप साइट पर बोरिस की बातें और भी लोग सुन रहे थे और सभी इस बात से हैरान थे कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। धीरे धीरे कर उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गई और इसने कहा कि जब वो अपनी पिछली जिंदगी में मार्स पर था तभी उसे ये बता दिया गया था कि वो अब फिर से धरती पर जन्म लेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई और बच्चे भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है। साथ ही उसने कहा कि हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बोरिस की ये बातें बिल्कुल पागलों भरी लग रही थी, लेकिन वहीं कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी थे जिनको बोरिस की बातों पर विश्वास होने लगा था। आपको भी उसकी बातें शायद बकवास लग रही होंगी। अब मैं आपको उसकी बेहद गजब की नॉलेज के बारे में बताता हूँ। साथ ही बताऊंगा कि उसने कैसे धरती के बारे में भी क्या कुछ बोला हुआ है। उसकी इस जानकारी को देखकर किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं माना कि वो एक बच्चा है। इतनी छोटी उम्र में अंतरिक्ष की ऐसी जानकारी, वो भी बिना किसी स्कूल में जाए, ये आपको भी जरूर हैरान कर देगी। टीनेज अवस्था में आते आते बोरिस ने सबके सामने वो साबित कर दिया जो उसने कैंप साइट पर कह रखा था। एक टीवी के इंटरव्यू में उसने एक बार फिर से सभी को ये बताया कि उसने उस दिन कैंप साइट पर क्या क्या कहा था। और तभी से उस बच्चे की कहानी इस दुनिया में आग की तरह फैली। बोरिस के अनुसार मार्स पर रहने वाले सभी लोगों की उम्र 35 साल का होने के बाद बढ़ना रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, और सभी लोगों ने उससे यही सवाल पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उसने कहा कि वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं और जबकि धरती पर रहने वाले यानी कि हम लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। बोरिस ने यह भी कहा कि मार्स पर रहने वाले लोग धरती के लोगों की बजाय अच्छे खासे लंबे होते हैं। उनके पास धरती की बजाय बहुत ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है जिसकी सहायता से वो अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से में बहुत आसानी से आया जा सकते हैं। अब बोरिस अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताने वाला था जो उसने मार्स पर रहते हुए बिताई थी। उसने कहा कि उसे याद है कि जब वो सिर्फ 14 या 15 साल का था तब वहां एक तरह से युद्ध छिड़ रहा था
और वो भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे भी वहां के अधिकारियों द्वारा एक उड़ने वाला हथियार दिया गया था, जिसकी सहायता से वो दुश्मन के ठिकानों पर रेड कर रहा था। साथ ही उसने उन दोस्तों के बारे में भी बताया जो उसके साथ इस युद्ध में शामिल थे, और उसने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बार एक तश्तरी नुमा जहाज में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की है, और कभी कभी वो अपने उसी साधन में बैठकर धरती के पास से भी गुजरता था। बोरिस ने कहा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्शन कहा जाता है, और उनके द्वारा बनाई गई स्पेसशिप बहुत ज्यादा अत्याधुनिक होती है, जिसके सहारे हम पूरे यूनिवर्स में बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस ने अपना एक बुरा सच भी सभी के सामने रखा, अब क्योंकि उनकी तकनीक इतनी एडवांस थी, और यही तकनीक उनकी मौत का कारण भी बनी, क्योंकि वो इस तकनीक के सहारे ना सिर्फ यूनिवर्स में बल्कि समय में भी यात्रा कर रहे थे। इसी तकनीक की वजह से मार्स पर रहने वाले सभी मार्शंस के बीच एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ा, और इसी युद्ध को मार्स पर रहने वाला कोई भी मार्शन रोक नहीं पाया, और इसी युद्ध की वजह से पूरा मंगल ग्रह आज वीरान पड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैंने ये सब बातें आपको ऐसे ही मजे मजे में नहीं बताई, बल्कि ये सभी बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्शन उस युद्ध के बाद बच गए थे उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ अपने पड़ोसी ग्रहों की भी चिंता हुई। उसने कहा कि आज धरती जिस हालात में है, एक समय पर उनका मार्स भी वैसा ही होता था, और मुझे पक्का पता है कि एक ना एक दिन ये सब धरती के साथ भी जरूर होगा, और मैं यहाँ पर आप सभी को इससे बचाने आया हूँ, वरना कहीं बाद में बहुत देर ना हो जाए। आज के समय में ये धरती ऐसे लोगों से भर चुकी है जिन्हें सिर्फ दुनिया पर राज करने की भूख है, और ऐसे लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं न्यूक्लियर लड़ाई को छेड़ने का, ऐसा बोरिस ने कहा। साथ ही ऐसा ही एक समय मार्स पर भी था, जिसकी वजह से वो आज तबाह पड़ा है। ना सिर्फ उसने लोगों को चेतावनी दी, बल्कि एक उम्मीद भी बंधाई। उसने कहा कि मेरे पास इंसानों के लिए अच्छी खबर भी है, तो पूरी इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें धरती पर ही मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को खोलना पड़ेगा। ये एक अरेबिक मॉन्यूमेंट है जिसका मतलब होता है फादर ऑफ ड्रेड। उसने कहा कि अगर हमें कहीं से ये पता लग जाए कि इस स्टैचू को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके सीक्रेट्स बाहर निकाल पाएंगे। उसने कहा कि इसे खोलने का राज इस स्टैचू के कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। स्फिंक्स के अलावा पिरामिड ऑफ गीजा के राज भी अगर हमें पता लग जाए तो हमारे पास वो सब होगा जो हमने सोचा भी नहीं था। अब आप इस बच्चे की बातों को सही माने या ना माने, पर मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ कि पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर बहुत से गहरे राज जरूर दफन है। उसके अंदर हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि हमें उसके अंदर कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाए जो हमारी सभी आधुनिक समस्याओं को सुलझा सकती है। अब उसकी बातें सुनकर बहुत से लोग ये बोलने लगे कि ये बच्चा एक दो साइंस की किताबें पढ़कर आया है और ऐसे बेतुके दावे कर रहा है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सन 2017 में जब बोरिस को बातें बोले हुए एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका था, तब वैज्ञानिकों ने पिरामिड ऑफ गीजा के चारों ओर खुदाई करनी शुरू करी। जी हाँ, वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे वो रास्ता जिसके सहारे इस पिरामिड के अंदर जाया जा सकता था। खैर, वैज्ञानिकों की बहुत कोशिशों के बाद उसके अंदर जाने का रास्ता उन्होंने निकाल लिया, और उसके अंदर जो मिला उसने इस बच्चे की बातों में और दम भर दिया। उसने कहा था कि इस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बहुत जरूरी छुपा होगा। वैज्ञानिकों ने इस पिरामिड की जांच की तो वैज्ञानिक भी इस पिरामिड की तकनीक से पूरी तरह हैरान थे। जी हाँ, इस पिरामिड के दिल में एक 100 फुट लंबा खाली स्थान पाया गया। ये पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। अब क्योंकि ये एक बहुत नई डिस्कवरी थी, इसलिए किसी ने भी इसके बारे में बिना जांच पड़ताल किए अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल पक्का ये थी कि इतिहास में लोगों ने इस पिरामिड को बिना किसी मतलब के नहीं बनाया था। इनके अंदर जरूर कुछ ऐसे उत्तर छिपे हुए हैं जो हमें ढूंढने हैं। तो क्या अभी हम इतने समझदार हैं कि उन उत्तरों को ढूंढ पाएं? लेकिन बदकिस्मती से वैज्ञानिक आज भी इस बात में उलझे हुए हैं कि उन्हें इस पिरामिड के अंदर क्या मिल सकता है। बोरिस ने भी इस पिरामिड पर अपना बयान दिया और कहा कि एक समय पर यह पिरामिड एक स्पेसशिप का घर हुआ करता था, और जो लोग मार्स पर आया करते थे वो अपनी स्पेसशिप इसके अंदर ही शायद खड़ी करते थे। जैसे जैसे बोरिस की उम्र बढ़ती गई, वो वैसे वैसे बहुत से शोज में और इंटरव्यूज में देखा गया। लेकिन उसकी बातों को सुनकर हमेशा दो तरह के लोग सामने आते हैं। कुछ उस पर बिना शक के विश्वास कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे एकदम बकवास बोलते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मैं अपने विचार में कहूँ तो मुझे इस बच्चे की कहानी में बहुत हद तक दम भी लगा। वहीं इसके द्वारा दी गई न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी भी बिल्कुल सही है। हम ना ही इस बात को गलत और ना ही सही ठहरा सकते। उस बच्चे की बातों को तो तभी सिद्ध किया जा सकता है जब उसे मार्स पर लेकर जाया जाए, और ये सब कुछ पूरी दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है। जी हाँ, और वो है एलन मस्क। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चा मस्क की तरह मंगल ग्रह पर जाने की इच्छा रखता है, तो एक तरह से ये भी मस्क का एक प्रतिद्वंदी हुआ।
अगर मैं अपने विचार रखूं तो शायद हाँ, ये बच्चा सही हो भी सकता है और टाइम ट्रैवल कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे कई सारे केसेस पढ़े हैं और आपको भी बताए हैं जिसमें टाइम ट्रैवल सच में हुआ। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।